तो चलो भाई इसको पानी से उतारते हैं अभी। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू। और इस वाली वीडियो में हम इस घड़ी की ड्यूरेबिलिटी और रिव्यू करने वाले हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सॉरी, जिसको नहीं पता ये घड़ी है SKEMEI। जिसको नहीं पता ये एकदम लुक रखती है अपनी केशियो की तरह। केशियो जिसको नहीं पता तो भाई घड़ी की बहुत बड़ी ब्रांड है। काफ़ी लोग इसको बोलेंगे फेक केशियो, बट ऐसा नहीं है गाइस लोगों, ये है SKEMEI। तो इसको रिव्यू मारते हैं जल्दी जल्दी और बताते हैं आप लोगों को। तो गाइस लोगों, इस वीडियो को मैं कुल 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ द इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, बिल्ड क्वालिटी इज वट एवर दिस लुकिंग एट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट मैं बताऊंगा आप लोग को इस पर्टिकुलर वॉच की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कितने साल या कितने 2 महीने या कितने दिन या कितने सेकंड ये चल सके। एंड द थर्ड थिंग इज दैट हम इस पर्टिकुलर वॉच की वाटर टेस्ट करेंगे, मतलब चबाका मारेंगे पानी का, और तब देखेंगे कि ये कितने टाइम टिकती है। वैसे एक बात बताऊं, पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट मार दिया, एक ने मारा था वैसे, पर काफ़ी लोग डीएम भी करते हैं कि भाई बाल कंघी करके वीडियो बनाया कर। इस बार भाई मैंने बाल चमका के वीडियो बनाए। ओ भाई शायद ख़राब हो गई फिर से। एनीवेज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वॉच की बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, जो मेन केशियो की वॉच होती है उसमें इतने पतले फीते नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा मोटे होते हैं। तो जैसे अगर इसके मोड़ूंगा ना तो ये अलग तो हो ही जाएंगे, आपको पता ही है। बस इतने ज़्यादा जल्दी भी नहीं होंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी को मैं साफ साफ आपको बता दूं, केशियो से अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको, अगर आपको ब्रीफ कंपैरिजन चाहिए तो भाई मुझे बता दें, मैं जस्ट वीडियो बना दूंगा उस पर। बात करूं और इसकी क्वालिटी की, तो ये पूरा प्लास्टिक ही है लगभग, और क्वालिटी इज नॉट सच दैट एकदम महान क्वालिटी नहीं है केशियो जितनी, बट हाँ एक अच्छी क्वालिटी है। एक प्लास्टिक है, जस्ट उसी से प्लास्टिक यूज़ करा है। फिनिशिंग इज़ गुड, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बट इसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। मैं आपको जस्ट बता लूँ क्यों नहीं है लेवल की। फर्स्ट द कांच इज ऑफ प्लास्टिक। हाँ तो ये प्लास्टिक टाइप कांच लग रहा है मुझे, कुछ कांच भी नहीं है, प्लास्टिक ही है मुझे लग रहा है, तो ये कंफर्म। और बाकी मैं अगर आप लोगों को बताऊं इसकी फुल टोटल क्वालिटी की, कि इसका जो ये वाला पोर्शन है वो कैसी क्वालिटी का, तो यार ये वाला पोर्शन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, मतलब लग भी नहीं रहा कि ऐसी सस्ती मस्ती वॉच होगी। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं केशियो के हिसाब से, तो केशियो के हिसाब से तो ऑफकोर्स थोड़ा बेकार ही होगा, बट भाई तब भी काफ़ी एक लेवल का है इसका प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग तो होती ही है, जस्ट आपको पता ही होगा। जस्ट पीछे की सील की क्वालिटी भी अच्छी है। अब ये स्टेनलेस स्टील है कि नहीं है वो उसका मुझे भरोसा नहीं है, बट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना इतना। तो गाइस लोगों, हम अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो सबसे फर्स्टली द थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो आप देख सकते हैं छोटा सा एक रेड कलर का कुछ लिखा गया है, तो इसको जस्ट हम थोड़ा सा स्प्रे मारते हैं। अल्कोहल सैनिटाइजर इज़ हेयर। तो अल्कोहल डालने से आपको पता है इसकी प्रिंटिंग हट जाती है, तो वो हम एक बार टेस्ट करेंगे जरा सी। आप भी देख सकते हैं इधर पे लिखा गया ना, कुछ प्रिंटिंग हो रखी है इधर पे। सो आप देख सकते हैं फिलहाल इसकी प्रिंटिंग वैसी की वैसी है, 1% भी इसकी प्रिंटिंग गायब नहीं हुई है। एक बार फिर दूसरे एरिया से ट्राई करते हैं, जिसके देखते हैं परफेक्टली। तो येस गाइज, हट चुकी है इसकी प्रिंटिंग फ्रॉम हेयर। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस वाले एरिया की जो है ये प्रिंटिंग हट नहीं रही है इजीली, और इस वाले एरिया की तो कम्प्लीटली हट चुकी है प्रिंटिंग। तो जस्ट मैं बता दूं, इस वाले एरिया की नहीं हट रही है, इस वाले एरिया की जस्ट बहुत जल्दी हट रही है। इसका मतलब ये है कि आधा कॉस्ट कटिंग मार रखी है। तो जस्ट अभी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया जो ये गोला है सर्कल रेड वाला, इसकी प्रिंटिंग हटती कि नहीं हटती है। तो सिंपली अल्कोहल से तो नहीं हट रही है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो ये सब एक ही जैसी है। तो मतलब जो को पता है कि अल्कोहल किसी भी चीज़ की प्रिंटिंग हटा लेता है जो सैनिटाइजर में होता है, मतलब डाइस को वो आराम से रिमूव कर लेता है डाइस के साथ मिक्स होके। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। वो तो हम अभी टेस्ट करेंगे बाकी, बट यहाँ की स्याही गायब हो गई एकदम। तो गाइस लोग, अल्कोहल से तो नहीं निकली, बट अगर हम इसको नाखून मारते हैं तो क्या हाल होता है जरा हम देखते हैं। तो नाखून से भी इतनी जल्दी नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ये है कि इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, बट समय के साथ साथ ये पक्का निकल जाएगा, ये तो मुझे गारंटी है। तो गाइस लोगों, हथियार सामने आ गए हैं। तो जस्ट आप देख सकते हैं ये कलर आराम से उतर जा रहा है, तो आराम से निकल जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। मतलब समय के टाइम ये आराम से निकल जाएगा, खोखला हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप। तो फाइनली गाइज हम लोग अभी करने जा रहे हैं एक महान सा टेस्ट, इसको बोलते हैं वाटर टेस्ट। तो जस्ट देखेंगे। सबसे पहले बात है कि यार अगर आप नलके के छपाक मारते हो इसके ऊपर तो इसका क्या हाल होता है, और उसके बाद ये भी है गलती से आपने पानी के अंदर डुबा दिया इसको, तैर रहे हो आप तो भाई तब इसका क्या हाल होता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा गया 5 ATM तक ही वाटर में रह सकता
है, मतलब 5 ATM का प्रेशर ये सह सकता है वाटर के अंदर। अगर आप लोगों को पता नहीं है 5 ATM क्या होता है, मतलब 50 मीटर अंदर तक ये जा सकता है पानी के अंदर। जिस चीज को समझ नहीं आ रहा है ये 50 मीटर अंदर तक क्या है, तो ρHg एक फॉर्मूला होता है जो कि पानी के अंदर की डेप्थ तक ये कितना जा सकता है वो दिखाता है। बट हमारी टेस्टिंग एक अलग वाली होगी, थोड़ा डिफरेंट लेवल। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो भाई, हमारे चैनल में आई लिंक में डाल दूंगा बटन, जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी जाके देख लो। इसकी बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी जा लो भाई। सब्सक्राइब का बटन भी सामने है, उसको भी दबा दो भाई। तो गाइस लोग आप देख सकते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग शायद 2 मिनट या 3 मिनट हो चुके हैं। और ये बोल रहा था कि इसमें 5 ATM का मतलब प्रेशर झेल सकता है, मतलब 50 मीटर डेप्थ तक जा सकता है, पर ये शायद 1 मीटर भी नहीं है। तो चलो भाई इसको पानी से उतारते हैं। अभी 2 मिनट तक हो चुका है शायद इसको, और मुझे लग ही रहा है कि इसके अंदर कुछ पानी टपक चुका है सारा। हाँ, ये इसका एनालॉग चल रहा है डिजिटल, इसमें लाइटनिंग चल रही है और इसकी साउंड वो भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अब जरा सा हम अपना एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, इसको साइड रखता हूँ। तो फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जस्ट अभी मारते हैं जरा इसमें गर्मी। तो जस्ट थोड़ा टाइम पे रुकने के बाद हमको पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा भाप लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा, हाँ अंदर से ये भाप लग चुकी है इसमें। ये देखो, ये अंदर से बाहर से नहीं है, ठीक है। कहाँ 5 ATM 50 मीटर दिख रहा है आपको किसी एंगल से ही नहीं, तो भाई लोगों उतने ही सही भाई इसका ये भाप जमा हो गया अंदर से। मतलब वाटर प्रूफ का किसी एंगल से लग नहीं रहा मुझे ये वाटर प्रूफ, आप देख सकते हैं फुल प्रूफ है आपके सामने भाई जी, किसी भी एंगल से। बस अभी वर्किंग कंडीशन में तो है भाई लोगों, हर चीज़ वर्क कर रही है, पर ये कितने देर तक करती है वो तो भाई आप लोगों को पता चलेगा, पर जब ये ख़राब होगी तब पता चलेगा ना भाई, अभी पता नहीं चल रहा है। तो ये भाई पूरी भाप जमा हो चुकी है, मतलब पानी इसके अंदर घुस चुका है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसमें लिखा हुआ है वाटर रेजिस्टेंस। किस बात का वाटर रेजिस्टेंस है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या नकली बना रहा था मतलब ये सामान भाई, और किस एंगल से मुझे लग रहा है कि इसमें वाटर रेजिस्टेंस है भाई। ये देखो पानी अंदर जमा हो चुका है, वाटर रेजिस्टेंस लग रहा है आपको किसी एंगल से? तो भाई कैमरे में देख के बोल रहा हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं कैमरे में नहीं देखता, किधर देखता है भाई तू, शर्मा रहा है हमसे, सॉरी भाई। बाकी इसके फीचर्स के बारे में तो आप लोगों को मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो में बता दिया, छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई 3 बार बोल चुका हूँ, 15 बार बोल चुका हूँ भाई, जाके देख लो उसी को। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दिया था मैंने, उसमें मैंने सब कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताया था। अच्छी वॉच है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ख़राब सी है, बट यार ऐसी है, फिर 1-2 महीने फिर, और बाकी तो फिर आपको पता ही है। तो गाइज़ होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर वॉच को बाई करना चाह रहे हैं तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। और बाकी भाई मैंने इसकी हालात बता दी आपको, भाई पानी में क्या हाल होता है और बाकी इसका कलर का क्या सीन है और कितने टाइम तक ये ड्यूरेबल है। तो आपको बता लो मैं भाई, ये ड्यूरेबल उतना ज़्यादा नहीं होगा, ऑफकोर्स इतनी सस्ती वॉच ड्यूरेबल नहीं होगी, चलाने के लिए चल जाएगी, बट बाकी ऐसे कि कलर झड़ जाएगा, ये झड़ जाएगा, बाकी आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए इतनी चीज़ें तो। और बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, सस्ते मस्ते में ये सीन होता है, तभी लोग केशियो जैसे बड़ी कंपनी में जाते हैं भाई। 300 रुपये और भाई 5000 रुपये इज़ वेरी बिग अंतर दोनों में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। और बाकी भाई वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे। बाय, टाटा फॉर टुडे।